माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। और आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में, उस एनर्जी के बारे में ये रीडिंग है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक कलेक्टिव एनर्जी की बात करना चाहूँगी। आई थिंक कलेक्टिव में थोड़ा सा ठहराव सा आया है। एक बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे जो हमको पहले चैलेंज करते थे, अब हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम जो पहले हमारे जीवन में चैलेंजेस को क्रिएट करते थे कि हाँ, इस बिलीफ सिस्टम की वजह से मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि यही मुझे सिखाया गया है, यही मेरी कंडीशनिंग है मेरे माइंड की। आई थिंक कहीं ना कहीं कलेक्टिव में लोग उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ, क्या ये सच में सच है या सिर्फ मुझे जो सिखाया गया है ये वो है। तो यहाँ पर कोई, जैसे कलेक्टिव में बहुत सारे लोग जो अपनी ट्रू नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, कि ना कि क्वेश्चन करना अपने ट्रू नेचर के साथ जुड़ना ही है, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी दीवारों को गिराते हैं या उन दीवारों को लांघने के लिए वो हिम्मत जुटा रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत जून का महीना, ऐसी एनर्जी बहुत बरकरार रहेंगी। ये महीना बहुत अच्छा है मेरी जान, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन है आपका, उसको चैलेंज कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए। तो ये महीना उस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, ऑब्वियसली ये एनर्जी बहुत सारी अतीत की एनर्जी को लेकर आती है। अतीत की एनर्जी कभी कभी हमें चाहिए और कभी कभी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वाइज चॉइसेस, डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा अहम है इस मंथ में। स्ट्रॉन्ग रहिएगा, अपनी पर्सनल पावर को कभी भी नहीं भूलना है कि हाँ, मेरे पास फ्री विल है, मेरे पास पर्सनल पावर है और उसके मुताबिक मैं किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है, तो कलेक्टिव की एनर्जी बहुत पावरफुल है और जब भी हम अपनी एनर्जी को कलेक्टिव के साथ जोड़ लेते हैं तब बहुत अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। आप ही की तरह अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है, आपको वज़न घटाना है, आपको सिर्फ उदाहरण के लिए कह रही हूँ, आपका कोई और भी बदलाव हो सकता है। तो देखिए कि इंटरनेट पर रीसेंट कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर करना शुरू किया है। उस एनर्जी के साथ जुड़िए, कलेक्टिव एनर्जी के साथ। वो ऊर्जा आपके लिए काम आएगी, वो आपको इंस्पायर करेगी मैजिक क्रिएट करने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से आप कलेक्टिव एनर्जी के साथ काम करके जून को बहुत प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें ठहराव है तो इसमें चीज़ें पकड़ में आएंगी। ठहराव में हमें जो छोटे छोटे मिसिंग जो इन्फॉर्मेशन हम मिस कर जाते हैं वो पकड़ में आती है। तो इस तरीके से आप इस मंथ की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को दिल से थैंक यू भी कहना चाहूँगी। मेरी ब्यूटिफुल आई हील फैमिली, अबंडेंट है ये कम्युनिटी, बहुत अबंडेंट है, ब्लेस्ड है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से, जितने भी प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ 70% काम हो चुका है, जो कि मुझे पहले लगता था कि उफ नहीं हो पाएगा लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से वो काम हो रहा है। बाकी का काम भी हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इस एनर्जी एक्सचेंज के लिए। आपने एक नई प्लेटफॉर्म पर भी मेरे साथ कनेक्ट होना कबूल किया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं दिल से कह रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है कि आप मेरे काम पर विश्वास दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के काम पर विश्वास दिखाना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप मेरे कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ा रहे हो आपको पता भी नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, पेट्रियन पर जो लोग मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है वहाँ पर और मैं दिल से आभारी हूँ आप सबके लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअल में जून मंथ के लिए, सेशंस करने के लिए, रीडिंग्स करने के लिए। देखते हैं कि ये कैसी अनफोल्ड होता है ये सारा महीना।
या गाइस, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप कि आप सब भी ऐसे ही खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपना अपना काम जो निपटाने वाला है वो निपटाएं। काम निपटाने बहुत ज़रूरी है मेरी जान। काम निपट जाए ना तो आधी टेंशन तो वैसे ही चली जाती है, तो काम निपटाया कीजिए। अगर आप ये कहते हैं ना कि ना स्ट्रेस बहुत रहता है, परेशानी सी बहुत रहती है, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, मेडिटेशन भी मत करो, बस अपना काम निपटा लो, तो उससे ही स्ट्रेस चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी और अब हम आपके इस रीडिंग के लिए ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह आपके पास इस रीडिंग के लिए भी 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास ये मिनिएचर टैरो डेक का बैग पाउच। ठीक है, स्टार कार्ड दिख रहा है इसमें, बहुत सारी हीलिंग। 5 नंबर की भी एनर्जी मौजूद है, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, तो बहुत सारी होप, बहुत सारी हीलिंग है इस ऑप्शन में। नंबर 2 पर है हमारे पास ये क्यूट सा गिटार, इसे बहुत पसंद किया जाता है इस चैनल पर। ये आई थिंक तीसरी रीडिंग है जो मैं इस प्रॉप के साथ कर रही हूँ। तो ये खूबसूरत सा प्यारा सा गिटार, नंबर 2। नंबर 3 पर है ये सिंड्रेला शू। आई डोंट नो मैं इसे सिंड्रेला शू क्यों कहती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे सिंड्रेला शू कहना पसंद है तो नंबर 3 पर है ये क्यूट सा सिंड्रेला शू और नंबर 3 पर है ये ट्रेजर चेस्ट। तो नंबर 4 पर है ये। ठीक है, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस को देख सकते हैं, गाइडेंस के लिहाज से पूरी रीडिंग को देख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस मिनिएचर टैरो डेक के बैग को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जीवन में अब कौन आने वाले हैं, इस शख्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसा इन्फ्लुएंस होगा, तो ये सब देखेंगे हम। लेट्स सी। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, पाइल 1 मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो का इस्तेमाल करने वाली हूँ इस रीडिंग में, ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, तो शफल करते हैं हम ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you very much. One more time, please. And शून्य. Perfect. Thank you. Thank you. हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये होम कमिंग का ही कार्ड है, जैसे कोई वापस लौट रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके अतीत से कोई शख्स हो सकता है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये शख्स जो है, इनसे अतीत में कोई गलती हुई होगी यकीनन। अगर ये अतीत से कोई शख्स है, इनसे यकीनन कोई गलती हुई है यहाँ पर, और ये एक रियलाइजेशन लेकर वापस लौट रहे हैं। ये ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं लौट रहे, इनके हाथ में एक वो रियलाइजेशन है, वो माफ़ी होगी कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में, क्योंकि इन्हें पता है कि इनसे कोई गलती हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में कोई घर से आपके घर से है ये कोई शख्स, आपका सिबलिंग या फिर आपके माता पिता भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी फैमिली से हैं और काफ़ी समय से ये रूठे हुए थे या फिर घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये शख्स अगेन इसके पास भी एक रियलाइजेशन है कि इनसे जो गुस्ताखी हुई, जो गलती हुई और उसकी वजह से ये गलत है, और ये उसका पश्चाताप करके वापस लौट रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए अतीत से आपके लव पार्टनर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये शख्स के साथ मतलब कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत दूरी थी, आप एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है इस मर्करी रेट्रोग्रेड की जो एनर्जी है, इसमें एनर्जीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई जैसे हम बहुत ही सिंपल सा शब्द यूज़ करते हैं कि जुगाड़ बन रहा है कि इसके माध्यम से वो आपको मिल सकते हैं, वो मुलाकात हो सकती है अब। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी शख्स हैं जो आपके जीवन में
आ रहा है या वापस आ रहा है, आई थिंक ये ऑलरेडी चल चुका है आप तक पहुंचने के लिए। कुछ लोगों के लिए शख्स ने मन बना लिया है कि ये आपके जीवन में आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइम है कि हाँ डिवाइन टाइम है, इस वजह से ये यूनियन होनी ही होनी है, ये मुलाकात अब इस समय में होनी ही होनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर कोई इंतज़ार नहीं है मेरी जान, ये ऑलरेडी मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी अगेन जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने इस कार्ड के साथ ही आपको कह दिया था कि एक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। हालांकि वॉन्स की ऊर्जा लियो, सैजिटेरियस, एरीज के बारे में होती है, राइट। तो यहाँ पर यकीनन मन बना लिया है इस शख्स ने आपके जीवन में आने का। ये पॉसिबल है कि ये शख्स का स्वभाव जो जनरली ये स्वभाव है इनका, बहुत ही चीज़ों को हिडन रखना, जल्दी अपने इमोशंस को नहीं बताना, ये बहुत ही जैसे सीक्रेट्स रखने वाले जो लोग होते हैं, वैसा स्वभाव हो सकता है इस शख्स का। एस ऑफ कप्स, या कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा शख्स है जो आपके जीवन में एक गुरु की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल मैसेजेस हैं। आई डोंट नो ये पाइल वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, आई थिंक यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एक ऐसे शख्स को मैनिफेस्ट, या फिर कुछ लोगों के जीवन में अगर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो एक गुरु की भूमिका को निभाएगा, सबसे बड़ा लेसन ये आपको सिखाने वाले हैं सेल्फ लव का। सेल्फ लव किसे कहते हैं, इनके साथ आपकी जितनी कॉन्वर्सेशन भी होंगी, बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है इनका नेचर, और ये सबसे ज़्यादा आपके साथ सेल्फ लव की ही बातें करेंगे। जो आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा, अगर आप कोई थॉट भी शेयर कर रहे हो, कोई कोट शेयर कर रहे हो, कोई मैसेज शेयर कर रहे हो, तो उसमें बहुत ही सेल्फ लव का टच होगा। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि न्यू लव भी हो सकता है। एस ऑफ कप से यकीनन न्यू लव की भी एनर्जी मिलती है। तो या न्यू लव, आप रेडी हैं। मैंने इस कार्ड के साथ कहा कि ये डिवाइन टाइम चल रहा है, माने कि जो चीज़ें इस मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान होनी है वो डेस्टिन्ड है, क्योंकि वही डिवाइन टाइम की ओर इशारा करती हैं। तो आप नए लव के लिए भी रेडी हैं, और इस बात का संकेत है ये कि आप पूरे तरीके से अपनी पास्ट एनर्जी से हील हो चुके हो। इस वजह से ये न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है। और इसमें बहुत 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है इस डेक में। अगर आप देखें, इसमें एक इंद्रधनुष की एनर्जी है। तो इंद्रधनुष मेरे लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप एक शादी के मुकाम तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू। या हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक इस पायल में ये पायल एक ऐसी उदासी से गुजरा है जहाँ पर उदास नहीं है लेकिन हंसना भूल गए। आप समझते हैं इस बात को कि हाँ, कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हमें पता है कि हम उदास नहीं हैं, लेकिन हम हंसना भी भूल गए हैं। ये कुछ ऐसे दौर से शायद ये पायल गुजरा है, और उस वजह से जो मिसिंग पीस था आपके जीवन का, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग पीस इस पूरे समय के दौरान आपको वो मिसिंग पीस मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इंस्पिरेशन, या आपके भीतर जो छुपी हुई फायर है जिसको आपने कहीं ना कहीं खो दिया, कुछ लोगों का ये अपने आप के साथ मिलना है। अपने आप को कहीं ना कहीं आपने खो दिया होगा किसी प्रोसेस में या किसी साइकिल में आकर, तो कुछ लोग अपने आप से मिल रहे हैं। वेरी नाइस। या डेथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इस पाल के लिए। इस पाल की एनर्जी पता है कैसी है? स्माइल है चेहरे पर, लेकिन अंदर बस ये वैसी एनर्जी है इस पाल की। स्कॉर्पियो एनर्जी, खास करके स्कॉर्पियो असेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर। एक्वेरियस वाइब्स भी हैं, कुंभ राशि की ऊर्जा। तो कुछ लोगों के लिए ये शख्स बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए ये आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पीरियड चला हुआ है उस साइकिल का अंत करेगा ये शख्स। ये जो शख्स आएगा, माने ये बहुत सारे साइकिल्स को उनके आखिरी मतलब फेज में लेकर जा रहा है, ख़त्म कर रहा है, और उसकी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। इस की ऊर्जा न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताती है। तो कुछ लोगों के लिए ये शख्स आपकी न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। मास्टर सुना मुझे इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये शख्स पहले ही किसी गुरु की भूमिका या कोई टीचर हो सकता है।
ये कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से ये 2 कार्ड आए हैं, ये है कि हम जब लॉस्ट होते हैं, डार्क नाइट वाली ही एनर्जी। और यहाँ पर भी स्नेक है, स्नेक भी जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी। तो यहाँ पर जैसे वो एस्केप, वो बाहर निकल रहा है इस धुंध से, तो यकीनन ये आपको कि जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर आप लॉस्ट एनर्जी में बहुत रहे हैं तो ये शख्स डेफिनेटली एक आहा मोमेंट लेकर आ रहा है। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये पहली बार जब इस शख्स से आप मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसको आपने पहले कहीं देखा है। डेजा वू वाली फीलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर से होगा शख्स। करियर में अगर आप एक ऐसे करियर से, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि बदलाव लेकर आया जाए या कि नए करियर पाथ को चूज़ किया जाए, खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है। तो कुछ लोगों के ये करियर में, माने कि जहाँ पर आप काम करते हैं उस क्षेत्र से ये शख्स हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये सबकॉन्शियस की एनर्जी होती है गाइज। मैंने इसी वजह से आपसे कहा कि आपको पहले ही लगेगा कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। सबकॉन्शियस में बहुत सारे थॉट्स हमारे रिस्टोर हो रखे हैं और हम उसको ही कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपको आपकी अलाइनमेंट के साथ होगा। जैसा भी आप इस एक शख्स में, वो रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, जैसा भी आप देखते हैं कि हाँ रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो, ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में होगा ये शख्स। और इस वजह से वो आहा कि मैं इससे कभी मिला तो हुआ नहीं हूँ, फिर भी ये क्यों मुझे अपना सा लगता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस की पावर जुड़ी हुई है इसके पीछे। आप समझ रहे हो? ऑप्शन 1, थैंक यू। बहुत ही रेबल वाइब्स हैं यहाँ पर गाइज। यहाँ पर जैसे बहुत ही कोई रेबल हो, स्वभाव में बहुत डर नहीं है इस शख्स के, बिल्कुल भी डर नहीं है। ये बहुत जैसे इसके पास पावरफुल रियलाइजेशंस हैं, इसको पता है जीवन क्या है, बहुत क्लियर है ये जीवन को लेकर और अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर भी। ब्लंट भी होगा काफ़ी। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास। यकीनन इससे, अगर ये कोई अतीत से शख्स है तो इससे कोई ना कोई गुस्ताखी ज़रूर हुई है, लेकिन इसने समय रहते ही वो रोशनी उसके ऊपर पड़ गई डिवाइन की, और उसको ये एहसास हो गया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई। तो अगेन कुछ लोगों के लिए अतीत से अगर ये कोई शख्स, तो इसके पास रियलाइजेशंस हैं। यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। ये अगर अतीत से कोई शख्स है, ये आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। अब ये बहुत क्लियर है, पहले नहीं था। पहले किसी ना किसी कश्मकश में थे, शायद किसी के प्रभाव में भी थे, प्रेशर में भी थे, लेकिन अब ये रेडी हैं क्योंकि अब इन्होंने अपनी पावर को, पर्सनल पावर को कहीं ना कहीं पा लिया है। पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, लॉस्ट एनर्जी। अब है किंग ऑफ सोर्ड्स की, अपनी पर्सनल पावर के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए जो ये न्यू लव है, तो ये कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्र, एज डिफरेंस होगा इस शख्स के साथ, एज डिफरेंस है। ब्लंट है ये शख्स गाइस, काफ़ी ब्लंट है ये। आपको भी आपके बारे में मतलब वो शुगर कोट करके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देगा, और यही खासियत आपको इस शख्स की अच्छी भी लगेगी कि ये शुगर कोट नहीं करता कुछ भी चीज़ों को। अगर आप में कुछ भी खामी है ना, खास करके आपके शैडो की, ये मतलब फट से बता देगा। हो ये भी पॉसिबल है कि आप उससे ट्रिगर भी हो जाएं, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन ये ब्लंट है ये शख्स काफ़ी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं ये शख्स, तो कुछ लोगों की ये रियलाइजेशन ऐसी है कि आपकी कोई ना कोई अनबन हो गई या बातचीत होनी बंद हो गई, लेकिन अब ये शख्स वापस लौट रहा है। तो कुछ लोगों के लिए स्कूल और या फिर कॉलेज लाइफ से है ये शख्स जो है, ठीक है। आप में से कुछ लोग एक्चुअल में इस शख्स का वेट कर रहे हैं, और क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप बहुत झूम रहे हो खुशी से, तो कुछ लोगों के लिए इस शख्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो ये शख्स वापस लौट रहा है। ओह, ये दोनों कार्ड साथ में ही आए हैं। हमारे पास है द स्टार और नाइट ऑफ कप्स। या कुछ लोगों के लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी।
एक्वेरियस वाइब्स, आप मांग रहे हैं कुछ और वो शख्स लौट रहा है, और जिस तरीके से इसने हाथों में गुलदस्ता पकड़ा हुआ, ये मुझे अगेन बहुत ही फॉरगिवनेस, ये अपोलोजाइज करना चाहता है किसी चीज़ को लेकर, और ये एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत लीब्रा वाइब्स हैं, मतलब लीब्रा होगा ये शख्स, मतलब जिसे कहते हैं कि चार्मिंग, गलती हुई भी है और माफ़ भी मांगेगा तो आप इसको माफ़ कर दोगे, बहुत चार्मिंग हो सकता है ये शख्स। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल 1 के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, रोमांस, तो कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक पार्टनर है। मुझे अभी तक बिजनेस वाइब्स नहीं मिली हैं इस स्प्रेड में, तो यहाँ अभी तक ये रोमांस की ही एनर्जी मुझे लग रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये आपकी ब्लड लाइन, आपके घर परिवार से भी हो सकता है। तो अगर कोई रूठा हुआ है आपसे तो वो वापस आ रहा है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग है एक नए शख्स के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो ये मेरे लिए ये सोलमेट एनर्जी है, सोलमेट वाइब्स है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर। ऑप्शन 1, थैंक यू। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। कुछ लोगों की हिस्ट्री है इस शख्स के साथ, मतलब इस शख्स ने कहीं ना कहीं पहले आपकी स्माइल को, आपकी हंसी को भी अफेक्ट किया है, आपकी शायद हंसी छीनी है इसने, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं इसे अपने गिल्ट का भी एहसास हुआ है कि जो इसने आपके साथ किया वो सही नहीं किया। कुछ ना कुछ ये शख्स खुद किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरा है। यहाँ पर जिस तरीके से ये वाइट बर्ड भी है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है, जिसमें इसको अपनी शैडो समझ में आई है कि हाँ, इसने जो किसी के साथ, अगर आपके साथ या किसी और के साथ कुछ भी किया है वो गलत है, और इस वजह से इसने काफ़ी काम किया। इस वजह से ये खाली हाथ लेकर नहीं लौट रहा, इसके पास अब कुछ है कहने को। पहले इसके जो शब्द थे, बातें थी, शायद बहुत ही फेक जिसे कहते हैं, बहुत ही शैलो टॉक्स जिसे कहते हैं, लेकिन अब ये जो कहेगा उसमें वजन होगा, और उसकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ, ये सच में लौट आया है कोई, या 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए आपकी सोल फैमिली है मेरी जान, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, खास करके ये जो अगर आपका फैमिली मेंबर भी है, ये आपकी सोल फैमिली का ही हिस्सा है ये शख्स। तो कुछ लोगों के लिए आपकी सोल फैमिली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ी सोल फैमिली है, कुछ लोगों के लिए महज एक ही शख्स है, लेकिन इसका सपोर्ट पाकर, इसको जीवन में पाकर आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शायद कमी रही है। खास करके इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी अकेले काम करती है, तो शायद ये हो सकता है इसके हेटर्स बहुत होते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने वाले लोग, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम है। इस वजह से जब ये सोल फैमिली मेंबर मैनिफेस्ट होगा, आपके जीवन में आएगा, आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। आपको लगेगा कि चलो शुक्र है, कोई तो है जो मुझे अप्रिशिएट करता है, कोई तो है जो मुझे एक्सेप्ट करता है जैसा भी मैं हूँ, या जैसी भी मैं हूँ। एक्सेप्टेंस होगी इस शख्स के पास बहुत सारी, ठीक है। तो ये है पाइल 1 के लिए रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। आपके जो भी विचार हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये यूज़फुल रही है आपके लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और गॉड ब्लेस यू गाइस। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस गिटार को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जीवन में कौन आने वाला है, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, इन्फ्लुएंस वो कैसे करेंगे आपको। और इस रीडिंग में मेरी जान, मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी पाइल 2। थैंक यू। ऑप्शन 2, वाओ, हमारे पास है यहाँ पर सन और मून, ये अपने आप निकले हैं कार्ड। कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ पर इनर वर्क कर रहे थे और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों, जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं वो लौट कर आ रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, इनकेस आप सेपरेशन में नहीं है, तो यहाँ पर आपके ट्विन फ्लेम आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देने के बारे में, या इस रिलेशनशिप को एक अगली स्टेज तक लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग अभी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं हैं, या फिर आपको बहुत दिनों से ये शब्द बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, या आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है,
और आप अपनी तरफ से जानने की भी कोशिश कर रहे हो। ये संकेत है कि ये आपके जीवन में ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट हो रहा है। ये अपने आप निकले हैं कार्ड, राइट। हालांकि मैं इनको लूँगी नहीं। लेट्स सी ऑप्शन 2। इस पायल की ना बहुत धूप बत्ती है, मैं जो कहने की कोशिश कर रही थी वो थी कि इस पायल की जो वाइब्स हैं वो बहुत डिवाइन है। मेरे मुंह से धूप बत्ती निकला, तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग धूप बत्ती के साथ, अगरबत्ती के साथ काम बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत है। मुझे बहुत ही डिवाइन एनर्जी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। ये एक ऐसा पायल है जिसमें बहुत सब्र है आप में गाइज, और ये शायद कहीं ना कहीं भक्ति का नतीजा है। आप कोई किसी एनर्जी के साथ काम करते हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत पावरफुल है। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में बैठी हूँ, मुझे जीवन की कोई चिंता नहीं है और बस मैं भजन गा रही हूँ। मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है। तो यह ब्यूटीफुल पायल 2 एकदम से वो इंस्पिरेशन से मिले मुझे। वेरी नाइस ऑप्शन 2, थैंक यू। इस काम को करने का मज़ा यही है, जब आप एनर्जीज को रीड कर पाते हैं। कभी कभी किसी की वजह से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो पायल 2 वालों ने, जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू, क्योंकि जो मैंने अभी महसूस किया वो बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी थी। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यिन एंड यांग। मैं अक्सर चैरियट के बारे में यही कहती हूँ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन हैं। ये पॉसिबल है कि पास्ट में ये किसी उलझन की वजह से या किसी जिम्मेदारी की वजह से, जिम्मेदारी यहाँ पर ज़्यादा सही शब्द रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इनकम्प्लीट लग रही है मुझे अतीत की। अगर ये पास्ट की एनर्जी, जो लोग पास्ट से किसी ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इस शख्स ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निपटा दिया और इस वजह से ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अधूरा अब आपके साथ रह गया है उसको कंप्लीट करना है। बाकी सब चीज़ों को इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक आपकी कहानी अधूरी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कर्क राशि की ऊर्जा है ऑब्वियसली, लेकिन कुंभ भी हो सकते हैं, एक्वेरियस साइन यहाँ पर। ये बहुत क्लियर है, इस पायल की बहुत क्लियर वाइब्स, मुझे ज़्यादा चैनलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये है आपका मिररिंग। जब आपको ट्विन फ्लेम में डाला ही इस वजह से जाता है ताकि आपको आपकी पोटेंशियल से जोड़ा जा सके। आप क्या हैं क्या नहीं हैं वो सब शैडो वर्क चलता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा खुद पर विश्वास करना भी सिखाया है कि कैसे हमें अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे खोल दिए जैसे इस शख्स ने। पहले शायद आप वैसे नहीं थे, पहले आप जैसे हर चीज़ एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते थे, लेकिन अब नहीं, आपने जैसे जीवन को मायने देना शुरू कर दिया है इस शख्स की वजह से। समझ रहे हो यहाँ पर? हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही एक दौर भी चला होगा आपका इस शख्स के साथ, जहाँ पर एक होता है पहले प्यार से शुरू हुआ, फिर एक होता है कि वही रिलेशनशिप आपको काटने लगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो धीरे 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 टूटने लगी। तो ये शायद ऐसा ही दौर चला, एक वक्त चला जहाँ पर आपको एक दूसरे को वो काटने लगे और आपको एक वक्त पर ये भी लगा होगा कि ये शख्स आपका कार्मिक है, ये शख्स नहीं चाहिए नाज, ये तो बहुत ही तंग करता है, इसने तो नाक में दम करके रखा, ऐसी एनर्जी। लेकिन आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में जो आपको डाला गया है उसका रीज़न ये था, 7 के बाद 8 की एनर्जी। इस पूरे एक्सपीरियंस का मकसद यही था कि आपको आपकी इंट्यूशन के साथ जोड़ा जा सके, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीख जाएं। अदरवाइज़ ये ना अगर होता तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ वो मार्ग ही नहीं कभी खुल पाता। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड स्टोरी है मेरी जान, बड़ी पिक्चर जिसे हम कहते हैं। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आपकी पर्सनल पावर के साथ आपको जोड़ा इस शख्स ने। इनर वर्क बहुत अच्छा है इस पायल का। मैं ये भी बता दूँ आपको, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आप किसी भी इनर वर्क वाली या शेडो वर्क की जर्नी में हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल पावर को भी क्लेम कर रहे हैं।
खूबसूरत एनर्जी इस बार की। लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स। ऑप्शन 2 या द मून। कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है ये इस वजह से वापस आ रहा है क्योंकि इसने पहले जो आपको कुछ बातें बताई थी शायद वो सच नहीं थी, और उसकी वजह से जब वो रिवील भी हुई बातें कि हाँ ये सच नहीं है, उसकी वजह से गलतफहमी या उसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। शायद इस वजह से आप सेपरेट भी हुए। तो जो इनका वापस आने के बाद जो ये करेक्ट करेंगे चीज़ों को, वो यही होगा कि जो इन्होंने झूठ बोले हैं या कुछ छुपाया है आपसे पहले, ये उसको करेक्ट करेंगे, उसको वो सच में बदलेंगे। कुछ लोगों के लिए पाइसिस साइन हो सकता है। आई नो यहाँ फायर मौजूद है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अर्थ एनर्जी लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जनरल रीडिंग है, पॉसिबल है कि यहाँ पर फायर साइन भी हो, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है वो है अर्थ साइन, कैंसर एंड पाइसिस, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑब्वियसली अर्थ साइन। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इनकम्प्लीट रही है इसके साथ जो स्टोरी रही है आपकी। अगर ये कुछ लोगों के लिए नया शख्स है, माने कि ये आपकी पहली मुलाकात होगी इस ट्विन फ्लेम के साथ, आई थिंक ये शख्स जो है इस शख्स को मिलने के बाद आपकी लाइफ का जो बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है ना, वो शुरू होने वाला है। ये पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने घर से पहली बार अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में मूव होंगे। शायद अभी तक अपने फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन इस शख्स के आने के बाद ये एक ऐसी एनर्जी को लेकर आएगा कि आपको ये इंडिपेंडेंट होना सिखाएगा। इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं यही आपके लिए एक उपहार के रूप में आ रही है कि आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाएगा। तो फ्रीडम बहुत है इस पायल के लिए। ये जो भी शख्स है ये आपके लिए एक फ्रीडम की एनर्जी को लेकर आ रहा है। ये रास्ता साफ कर रहा है, ये रथ पर सवार है, तो रास्ता साफ कर रहा है ये आपके लिए। या 3 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है गाइस, इससे ये आपका फ्रेंड है, इसके साथ भी आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहा है इस शख्स के साथ। और या पहले आपने इसको अपनी फीलिंग्स बताई, इसने कहा नो नो नो, लेकिन आपने फिर उसको छोड़ दिया, आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इसको वो टिंग हुआ और ये अब वापस उस वजह से आने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड है। कोई गलत फहमी भी अगर आपकी फ्रेंडशिप में रही है तो वो दूर होगी। ये कार्ड हमें न्यू बिगिनिंग की ही आशा देता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स या इंडिपेंडेंट, मैंने आपको पहले कहा ये आज़ादी का समय है इस पाल के लिए। ये शख्स आपको फ्री करेगा, आपको पूरे तरीके से फ्री करेगा। कोई परेशानी भी है उससे भी कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि चिंता मत करो। शायद ये इसी सब चीज़ों के बारे में बात भी ज़्यादा करेगा कि चिंता मत करो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा ये शख्स। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी लाइफ परफेक्ट होगी, नहीं, ये इस वजह से ही भी रोल मॉडल होगा क्योंकि इसकी खुद की लाइफ इम्परफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें करेगा। तो इस वजह से एक रोल मॉडल वाली एनर्जी, खास करके ये 2 कार्ड्स तो यहाँ पर रोशनी की ही बात करते हैं। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, या कुछ लोगों के लिए ये यिन यांग, ये रिपीट हो रहा है मैसेज, यिन यांग, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये भी पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप में, इस पूरे प्रोसेस में कोई और पर्सन इन्वॉल्व था जिसने शायद आपकी बात कुछ और कही, उनको जाकर कुछ और। होता है ना कि कभी कभी गलत फहमियाँ क्रिएट की जाती हैं। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे वैसे ही एनर्जी मिल रही है। कोई लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी जिसने पूरी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक वो दोनों ही आप अपनी अपनी पावर में आ रहे हो। आप दोनों के पास कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि हाँ हम क्या हैं, इस यूनियन का पर्पस क्या है। ये बड़ा रोल है इस पायल में, क्योंकि सबसे पहली बात ये 3D के कम है कि हाँ शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उसका कम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअली कोई ग्रो करना चाहता है। एक रिलेशनशिप को जो हम नाम देते हैं, मायने देते हैं, इस स्प्रेड में वैसी वाइब्स हैं। तो सिग्निफिकेंट है यहाँ पर एनर्जी काफ़ी।
किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स हैं शायद पहले इनकी फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, या फिर धन की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये पहले मुमकिन नहीं हो पाया जो आप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आई थिंक फैमिली का जो इशू है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है, वो यहाँ पर ठीक हो रहा है। तो इस वजह से भी फैमिली की तरफ से भी, इनकी फैमिली की तरफ से भी एक्सेप्टेंस है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये शख्स बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो शायद पहले ये अपने करियर पर बहुत फोकस्ड थे, इस वजह से ये आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाए या आपको वो नहीं बता पाए जो ये कहना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत अपनी एनर्जीज को सुरक्षित करना चाहते थे। तो क्योंकि इनका करियर बहुत अच्छा हो गया है अब, इस वजह से भी ये शायद वापस आपके जीवन में आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 साल से कुछ लोग वेट कर रहे हैं शायद यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है मेरी जान, जब हम बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं ना, उससे मन बहुत शांत हो जाता है। आई रियली डोंट नो कि इसमें से कितने लोग इस बात के साथ रेजोनेट हो पाएंगे, लेकिन मैंने एक ह्यूमन नेचर के बारे में एक चीज़ जानी है कि जितना लंबा इंतज़ार होगा वो धीरे 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 मन निर्मल होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा। वो होड़ जो लगी रहती है ना भागने की, वो शांत होती जाती है। इस पायल की वही वाइब्स हैं। तो लंबा इंतज़ार, कुछ लोगों के लिए 1 साल तक का इंतज़ार। कुछ लोगों के लिए ये शख्स किसी दूसरे मुल्क में शायद स्टक था, इस वजह से सेपरेशन थी, इस वजह से भी वो साइकिल जो है वो चक्र घूम रहा है, तो ये शख्स ट्रैवल कर पाएगा। कोविड की वजह से भी हो सकता है। ओके, प्लीज़ ट्रिगर मत होना, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिला। कुछ लोगों के लिए ये शायद सोशली एक्सेप्टेड, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब समाज से एक्सेप्टेंस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि समाज में शायद उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है इन ऐसे रिलेशनशिप को लेकर। तो कठिन है कुछ लोगों के लिए ये यात्रा। उसकी वजह से भी शायद वो पहले वो नहीं हो पाया, उनके शैडो में डर की वजह से शायद वो पहले आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। लेकिन अगेन कोई ना कोई अपनी पर्सनल पावर में यहाँ पर आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से 5 ऑफ कप्स। फैमिली इश्यूज मुझे ज़्यादा लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये कोई नया शख्स आएगा भी तब भी आपके फैमिली इश्यूज बहुत रहेंगे। ये पॉसिबल है कि ये कोई डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट कल्चर या रिलीजन से हो और उस वजह से फैमिली इश्यूज बहुत रहेंगे। और अगर ये ऑलरेडी आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पर फैमिली के इश्यूज ही हैं। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 कप्स तो हैं, प्यार तो है, लेकिन 3 कप्स की वजह से, फैमिली की वजह से वो 2 कप को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कोई, तो वैसी वाइब्स हैं इस बार की। या आई गेस ये है पायल 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और या गाइस, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सिंड्रेला शो को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे वो आपको। चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पर ये बता दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रीडिंग में, ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए शफल करते हैं हम ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऑप्शन 3, one more time please, and शून्य। थैंक यू। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो शख्स है इसने हमेशा ही आपको लटका कर रखा ये शख्स की वाइब्स ऐसी हैं कि ये हमेशा कभी भी इसने आपको कोई किनारा नहीं दिया। आपने अगर कोई प्लान बनाया तो इसने उस प्लान को ख़राब किया, आपने कोई बात की तो उसका उल्टा ही इसने उसका जवाब दिया। इसकी वाइब्स ऐसी हैं इस शख्स की। तो ये बहुत ही ऑपोजिट है आपके नेचर के। आप जैसे हैं ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस शख्स की वाइब्स ऐसी हैं। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, मून, या बहुत ही इसके जीवन में होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगा कि आप अकेले हैं, आपको ऐसा लगा कि आप अधूरे हैं।
जैसे बहुत ही कंप्लीट एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि एक हैप्पी एनर्जी कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर वो मिसिंग रही इस शख्स के। अगर ये शख्स अतीत का कोई शख्स है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन है खुद की। अगर आप कोई इनर वर्क कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही शख्स है। कुछ लोगों ने शायद इस शख्स को लेट को बहुत पहले ही कर दिया कि ये फुल मून की लेट को भाई नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, वो प्यार नहीं दे रहे हो जो आपको देना चाहिए। लेकिन ये दोबारा से इसने जैसे एक कदम सा बढ़ा लिया है, एक कदम बढ़ा लिया है जैसे। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत कार्मिक वाइब्स हैं, ये बहुत कार्मिक वाइब्स है जहाँ पर आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। फुल मून भी लगा लिया, रिचुअल भी कर लिए, इंटेंशंस भी सेट कर ली, फिर से वो वापस आ रहा है, क्योंकि कार्मिक का यही रोल रहता है यहाँ पर। कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर ये कोई ऐसा शख्स है, अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, इसको चांस मत दीजिएगा दोबारा, क्योंकि ये फिर से वही करेगा। आप एक बहुत ही खूबसूरत जीवन के एक पड़ाव से गुजर रहे हैं, और मैं आपको यही कहूँगी कि इस वक्त आप इस जर्नी को अकेले ही अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। इसको तो जो किया सो किया, आप बहुत सारी और चीज़ों को भी लेट गो कर रहे हो। शायद ये चैलेंज ही ये लेकर आ रहा है कि कैसे आपके इस खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन को ख़राब कर सकें, क्योंकि कार्मिक का यही रोल रहता है यहाँ पर, चैलेंजेस को क्रिएट करना लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स इस डेक में ये चैलेंज के बारे में ही बात करता है। ट्रेडिशनल टैरो में 8 ऑफ पेंटिकल्स माने रिवॉर्ड्स। इसमें ये जो काम कर रही है वो जोखिम से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ, इसको दर्द मिल रहा है उससे, लेकिन इसे करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है कि आपने इस शख्स से बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। आपने हमेशा इस शख्स की गलतियों को भी कहीं ना कहीं माफ़ किया, इसको मौका भी दिया, इसकी चालाकियों को भी समझा, सब कुछ किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभाव रहा, वो मिसिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि हाँ भाई ये फीलिंग आई नहीं कभी, तो ये वैसी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यकीनन ये आपका कार्मिक पार्टनर है, यकीनन मैं इसको कह सकती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत डोमिनेंट एनर्जी, हमेशा आपकी खुशी को, आपकी बात को काटना, आपको कहीं ना कहीं ये आप या कुछ लोगों के लिए एनर्जी वेम्पायर भी है। माने जब आप रोए हैं ये हंसा है, माने इसको उससे ऊर्जा मिलती है आपको दर्द देकर। कुछ एनर्जी वेम्पायर्स का यही होता है, लीचे होती है ना, वैसे खून चूसती हैं, खुद फलती फूलती हैं, लेकिन आपका खून खोखला करती हैं। तो यहाँ पर वैसे ही एनर्जी है, कार्मिक पर्सन है यहाँ पर। मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मत इसको जीवन में आने कमज़ोर मत पड़िएगा, क्योंकि इसने एक्चुअल में आपके पर्सनल पावर को ही कहीं ना कहीं छीन लिया आपसे हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पहले जो 3 चक्रास हैं उसमें बहुत खराबी है, शायद आपके ऊपर के चक्रा बहुत एक्टिव हैं। आप साइकिक हो सकते हैं, आप मीडियम हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं, सारे अच्छे गुण जो कि ऊपर के चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं तब होते हैं, लेकिन नीचे के चक्रा में बहुत प्रॉब्लम है भाई आपके, और उसकी वजह से वो पावर कहीं ना कहीं आप गिव अप कर देते हो, आप मौका दे देते हो। वर्गो वाइब्स हैं, आप में से कुछ लोग कन्या राशि के भी हो सकते हैं। तो ये कार्मिक पर्सन है जो यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हिस्ट्री है आपके इस शख्स के साथ। जैसे इस शख्स के साथ कोई ना कोई और भी मौजूद है मेरी जान। ये सिर्फ जैसे ये इस पायल की वाइब्स हैं, लेकिन इस शख्स के साथ कोई ना कोई और, ये और भी बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करने वाले लोगों को लेकर आएगा। शायद इसकी पूरी फैमिली ही नार्सिसिस्ट की है, तो ये जब खुद आएगा तो ये बहुत सारा और भी ड्रामा वुंड्स लेकर आएगा। इसकी एनर्जी वैसी है। या 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। इमोशंस नहीं है, सब कुछ है लेकिन इमोशंस नहीं है। उसका रीज़न ही यही है कि एक पर्सन ने किया, ये 8 कप भी जिसके हैं एक पर्सन ने दिए, दूसरे पर्सन का कुछ है नहीं। तो क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो वो एनर्जी कभी बनी ही नहीं वैसी। कुछ लोगों के लिए ये आपका बॉस भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि आपको जिस जॉब पर आप पहले काम करते थे वहाँ से दोबारा आपको कहा जाए कि वापस आ जाओ, पर आई डोंट थिंक कि ये पूरा इन्वायरमेंट आपके लिए हेल्दी है। अगर ये जॉब है, अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर है, उफ
मतलब तौबा भाई, ऐसे बिजनेस पार्टनर तो ईश्वर किसी को भी मत दे। अगर ये कोई बिजनेस पार्टनर है आपका और आपने बहुत पहले ही इस डील को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया, प्लीज़ इसको दोबारा से एक्सेप्ट मत कर लेना अभी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके कंधे पर बंदूक रख कर वो काम करते हैं अपना। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है इस पाल को। क्यों अपने साथ खिलवाड़ होने देना? ये क्वेश्चन आपको खुद के साथ करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप सुखी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, अकेले हैं, इस वजह से खुश रहिए ऐसे ही। क्यों अपनी खुशी को ख़राब करने की कोशिश करना? तो यहाँ पर भी मदर अर्थ गाया की एनर्जी आपको यही रिमाइंडर दे रही है, मेरे बच्चे तुम खुश हो अभी, तो तुम्हें किसी को भी अतीत से वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, चल पड़ो आगे, तुम निकल पड़े हो, और जिस यात्रा पर निकल पड़े हो 8 के बाद 9 नंबर है, तुम खुश हो। तुम्हें पीछे मुड़कर इन 8 कप्स में दोबारा से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए हेल्दी एनर्जी बहुत है। एक होती है हैप्पी एनर्जी और एक होती है हेल्दी एनर्जी। हेल्दी एनर्जी माने कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी मन की बीमारी, तन की बीमारी, या अपने इमोशंस में कोई हमने ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया है जिसमें हमारा योगदान नहीं था, हम विक्टिम रहे हैं। तो क्योंकि आप एक विक्टिम रहे हैं, किसी ने आपके साथ ये सब किया, उस वजह से मदर अर्थ गाया आपको हील करना चाहती है, क्योंकि माँ को पता है कि कहीं ना कहीं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसने खुद कुछ गलत नहीं किया, इसके साथ हुआ है, विक्टिम रहे हैं आप। तो आपके लिए प्लान्स के साथ काम करना बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपके लिए मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। यहाँ पर कनेक्ट जितना होंगे आपको उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको उतनी ही सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि ये सक्सेस का भी कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स माने इंडिपेंडेंट एनर्जी, निर्भर ही नहीं है भाई किसी पर। खुशी है तो अपने अंदर से आ रही है, मेरी स्माइल तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये कार्ड हमें ये शिक्षा देता है, तो यहाँ पर आप एक सही रास्ते पर चल रहे हो फिलहाल, लेकिन ये जो शख्स है दोबारा से वो चैलेंज क्रिएट करने के लिए आ रहा है। और यकीन मानिए, इसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये कार्मिक का यही रोल है इस पूरे प्रोसेस में। जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम का एक रोल होता है, कार्मिक का भी यही रोल है। ये चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। जो हमारी यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। जैसे वो एक गेम होती है ना, वीडियो गेम्स खेलते हैं, एक लेवल के बाद दूसरा, फिर वो जब हम वो टफ साइकिल को या टफ लेवल को कंप्लीट करते हैं तब हमें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो इसमें भी आपको मिलेंगे अगर आपने इस चुनौती को पार कर लिया। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है मुझे यहाँ पर, धन दौलत जिसे कहते हैं, स्टेटस जिसे कहते हैं, मन की शांति, हर्मिट। या अभी आप अपना काम करो भाई, अभी आप अपने इन वर्क में हो, चुपचाप अपना काम करो। मून भी यही बताता है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में आपको बस वो एक बार, फॉर गॉड सेक पाल 3, एक बार मतलब स्वार्थी हो लो। ये जो है ना कि नाज नहीं, स्वार्थी नहीं होना, सेल्फिश नहीं होना, नहीं होके देख लो एक बार। आप त्याग की मूर्त इतनी बन गए कि आपने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन ये समय है खुद सेल्फिश होने का, खुद को चुनने का, खुद की खुशी को चुनने का, खुद के लिए अच्छी नींद को चुनने का, अपने सपनों पर काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्लेम करने का। और अगर आपको ये कोई कह रहा है कि ये सही नहीं है, यकीन मानिए वो शख्स नार्सिसिस्ट है, जो आपसे ये कहता है कि क्योंकि आप अपने लिए सक्सेस की एनर्जी को, पीसफुल एनर्जी को चूज़ कर रहे हो और इस वजह से तुम बुरे हो, वो खुद बेवकूफ़ शख्स है। वो सिर्फ आपकी आपको मैनिपुलेट कर रहा है किसी तरीके से। तो मत सुनिए। इस वक्त अभी आप हील हो रहे हो, एक यात्रा पर हो, खुद को खोज रहे हो। यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये पाल के लिए जो सबसे अहम है फिलहाल करंट एनर्जी में, वो है डेस्टिनी को समझना, लाइफ पर्पस को समझना। आपको पिकअप हार्ट्स में भी सबसे ज़्यादा ऐसी ही रीडिंग्स पसंद आती होंगी। ये पॉसिबल है कि ये पाल दिन में बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिनके सोच बहुत बड़ी है, जो कुछ सपने सजाने या सपने पूरा करने के बारे में सोचते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल हो सकते हैं इस पाल में। और ये एक चैलेंज क्रिएट करने वाला है आपकी इसी एनर्जी में, आपको लेजी बनाएगा। आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हो, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो, उससे भटकाएगा आपको कहेगा कि यहाँ ये भी रंग देखो, टाइम वेस्ट करो, लेजी बनो, ये सब करने के लिए ये आ रहा है। लेकिन आपको भटकना नहीं है इससे। आप ज़्यादा ताकतवर हैं मेरी जान। क्यों? क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
एम्पैथ और नार्सिसिस्ट में लगता तो है कि नार्सिसिस्ट बहुत खूंखार है, ये ये बहुत ही ताकतवर है। दरअसल एम्पैथ सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर वो अपनी इस पावर को समझ ले कि हाँ वो एक एम्पैथ है और वो दरअसल मैजिक क्रिएट कर सकता है, नार्सिसिस्ट उसके सामने टिक ही नहीं सकता। मैनिपुलेट करना किसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी से सीखने की ज़रूरत है एक अवेकेंड एम्पैथ से है। जो अवेकेंड हो चुके हैं एम्पैथ, वो सबसे आसानी से नार्सिसिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये गलत नहीं है, यकीन मानिए, वो एक ब्रह्मास्त्र है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि एम्पैथ्स की वो अपनी उस इमोशनल साइड को हील नहीं कर पाते। एम्पैथ्स के ना इमोशनल बैगेज बहुत होता है, वुंड्स बहुत होते हैं, बुली बहुत करते हैं लोग उन्हें, ब्लैक शीप वाली एनर्जी होती है, पास्ट लाइफ का भी बहुत इमोशनल बैगेज होता है और यही उनका चैलेंज होता है। लेकिन अगर एम्पैथ की अवेकनिंग हो जाए भाई, उससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। नार्सिसिस्ट टिक ही नहीं पाएगा उसके सामने। तो यहाँ पर मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि अपनी पावर को आप समझिए। मैं तो यही कहूँगी कि इसको आने ही मत दीजिए, बिल्कुल ही ब्लॉक करके रखिए, कोई रास्ता खुला ही मत छोड़िए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आपको ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड यही कहने आया है आपसे। यहाँ पर कोई और कार्ड आ सकता था, लेकिन ये आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे ये कहने, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, चल हट। ये वो है, ये कहती है चल हट, तू कौन, तू मेरी एग्जिस्टेंस को नाम देगा तो पहले अपने आप को देख ले। इसका एटीट्यूड ये होता है मेरी जान। तो चल हट, यही मैसेज देने आई है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको, कि इस शख्स को कहना है चल हट, हो गया बस, जितना था हो गया। 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ो, सारे मैसेजेस वही हैं, आगे बढ़ो। डिस्ट्रेस वाटर से खाम वाटर की तरफ बढ़ना। उस किनारे पर जिससे ये चले हैं उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ कलह कलेश था, एनर्जी लॉस था, इमोशनल लॉस था। तो इन्होंने कहा कि चलो अब एक नया किनारा ढूंढते हैं, एक नया घर ढूंढते हैं, तो एक यात्रा पर ऑलरेडी है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि तब तक मत रुकिएगा जब तक आपको ये किनारा नहीं मिल जाता, ठीक है। यहाँ पर गिव अप मत कर दीजिएगा इमोशंस में आकर। नाइन ऑफ कप्स, ये पॉसिबल है कि ये जो शख्स है इसके लिए अभी भी आपके मन में फीलिंग्स हैं, अभी भी शायद इस वजह से ही आपका इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी अटैचमेंट्स बाकी हैं, मेमोरीज बाकी हैं। खास करके जब ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा अटैचमेंट पता है किससे आती है, कि जो हमने हैप्पी टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड किया होता है, नार्सिसिस्ट के साथ। गम को हम फिर भी भूलने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हाँ कुछ तो मिले कि मैं वापस चला जाऊँ, कोई तो बहाना चाहिए होता है ना। तो उस वजह से वो जो इसके साथ बुरा हुआ है वो उसको तो भूलने लगता है, और जो अच्छे पल गुजारे होते हैं वो उसमें स्टक होकर रह जाते हैं एम्पैथ्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपकी फीलिंग्स बाकी हैं इस शख्स को लेकर, तो इस वजह से ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं, सच मानिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको यहाँ पर स्पिरिट इस तरीके से समझा रही है कि प्लीज़ माना कि तुम्हें अभी भी इमोशंस बाकी हैं, फीलिंग्स बाकी हैं, लेकिन इस शख्स को चांस मत दो, अपनी यात्रा कंप्लीट करो, कोई बात नहीं, ये वक्त भी टल जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हमेशा नहीं रहने वाली, ये समय भी टल जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, आपको अपने शब्दों में पावर रखनी है। अपना थ्रोट चक्र पर काम कीजिए। पायल 3, थ्रोट चक्र पर काम कीजिए। 10-15 मिनट की अगर कोई मेडिटेशन है उससे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि अगर ये शख्स वापस भी आता है और आपको कहना क्या है, तभी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। इन केस ये वापस आता है और आपको पता नहीं है कि आपको उसको कहना क्या है, जवाब क्या देना है, तब ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है आपको। तो अपने थ्रोट चक्र पर काम कीजिए। देखिए कि अगर ये शख्स वापस आएगा तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आपका डिफेंस क्या है खुद को प्रोटेक्ट करने का, तो पहले से ही तैयारी करनी है, ठीक है। टावर, या ये हो चुका है पहले, दोहराना है तो दोहरा लो, फिर मैं उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, ये हो चुका है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये रीडिंग में आया है तो ये चांसेस भी हैं कि ये दोबारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी फ्री विल देखिए कि आपको ये करना है या नहीं करना है, वो अब आपके ऊपर है। द लवर्स, या
ये मैच ही नहीं है कोई कहाँ वो खूबसूरत सी अप्सरा और कहाँ ये बीस्ट, ये मैच ही नहीं है। अगेन कार्ड्स हमें बहुत कुछ अगर हम फिक्स्ड मीनिंग्स की बात करें, कार्ड्स हमें बहुत कुछ मैसेजेस देते हैं, लेकिन टैरो ऐसे काम नहीं करता। आप हर वक्त फिक्स्ड मैसेजेस रीड नहीं कर सकते। और इस स्थिति में भी ये लवर्स मेरे लिए कोई डिसीजन, कोई कन्फ्यूजन, कोई ब्लेस्ड यूनियन ऐसा नहीं है। खास करके इन दोनों कार्ड्स का एक दूसरे के नीचे आना ये है कि कार्मिक है भाई, ये टिकेगा ही नहीं रिलेशनशिप। ईश्वर भी आपको एक होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप बने नहीं हो एक दूसरे के लिए, कार्मिक है तो या पाइल 3 इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई डोंट नो ये कितने लोगों को ट्रिगर करने वाली है, बट आई डोंट केयर। मैं यहाँ पर मीठे मीठे मैसेजेस देने के लिए नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। और कभी कभी हमें हेल्प देने के लिए कान भी मरोड़ने पड़ते हैं, कुछ चेतावनियाँ देनी पड़ती हैं। यही पर्पस है इस टूल का। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने इस टूल का सही से इस्तेमाल किया, एंड आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल हो पाइल 3। और अगर आपके यहाँ कोई भी फीडबैक हो आप मुझे दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो क्या ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग, और अब हम देखते हैं पाइल 4 के लिए। हाय पाइल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ट्रेजर बॉक्स को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, ये शख्स की एनर्जीज कैसी हैं, क्या इन्फ्लुएंस होगा, गाइडेंस क्या है आपके लिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ टैरो का इस्तेमाल करूंगी, ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी इस रीडिंग में, ठीक है। लेट्स सी पाइल 4। थैंक यू। ये थोड़े बड़े हैं कार्ड्स, तो मेरे लिए सीधी शफलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। थैंक यू। पाइल 4, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Okay. हीट बहुत है भाई यहाँ पाइल 4 में, बहुत हीट है। लेट्स सी पाइल 4 यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स, पैशन, रोमांस, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, ये थेरेपिस्ट है आपका आप कहेंगे कि नाज क्या कह रही है, ये एक्चुअल में आपके जीवन में एक थेरेपिस्ट की भूमिका निभाता है। ये शख्स एक डॉक्टर है आपका हीलर है। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि ये हीलर हो, डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, लेकिन ये आपके जीवन में ऐसी भूमिका निभाता है शख्स। और कुछ लोगों के जीवन में ये ऑलरेडी है, बस फ़र्क इतना है कि शायद आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है किसी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा नहीं लगा कि गलत फहमी है, कोई सेपरेशन है, ऐसा नहीं है। बस कुछ 3D की कुछ शोर की वजह से शायद आप दूरी में हैं, शायद उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, शायद ये किसी जिम्मेदारी में है, तो शायद उतना कांटेक्ट नहीं है आपका इस शख्स के साथ। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये ऑलरेडी है शख्स, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स बहुत हीलर है, ये हीलिंग वाइब्स हैं इस शख्स की। माय गॉड, द मैजिशियन, या ये आपकी लाइफ को मैजिकल बनाता है। आपको इसकी शख्स की वजह से आपको फेरीज में बिलीव है, आपको लव स्टोरीज में बिलीव होता है इस शख्स की वजह से, क्योंकि ये मायने देता है उन सब चीज़ों को। आपको लगता है कि हाँ ट्रू लव है, सोलमेट है, फैमिली में बिलीव किया जा सकता है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिलीव किया जा सकता है। तो ये शख्स ऐसी भूमिका निभाता है। इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ आप पर, लेकिन ये जितने भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है उन सभी के साथ बहुत पॉपुलर हो सकता है ये शख्स। पॉसिबल है कि इसने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा करियर भी सेट किया हुआ है अपने लिए, और उस वजह से भी ये काफ़ी पॉपुलर है। इसकी बातें बहुत सुंदर होंगी, ये जिस तरीके से भी बातें करता है इसकी बातें बहुत सुंदर हैं। इनकेस ये कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, आप अपने जीवन में न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन का सबसे खूबसूरत लव मैनिफेस्ट करने वाले हैं मेरी जान। ये जो बातें मैंने पहले कही हैं ये आपके लिए भी हैं कि ये शख्स आपको फेरी टेल्स, रोमांस क्या है, ट्रू लव क्या है, ये उसको सिखाएगा आपको। शायद अभी तक आपको पता ही नहीं है, तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्लेस्ड है ये पाल की एनर्जी। ओह माय गॉड, सी यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स।
यकीनन ये शख्स हीलर है भाई, नेचुरली। इसके ज़रूरी, अगेन कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रेकी मास्टर होगा, कोई थेरेपिस्ट होगा, डॉक्टर होगा ना। ये नेचुरली बहुत बड़ा हीलर है। इसने जीवन को बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा, इसे पता है कि दर्द क्या होता है, और इस वजह से इसे बस प्यार देना है, इसे हील करना है, इसे काउंसलिंग करनी है। कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। बहुत साइकिक हो सकता है ये शख्स, लेकिन ये उस चीज़ को क्लेम नहीं करता कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा साइकिक हूँ। इसको शायद खुद भी ना पता हो कि ये इसके अंदर बहुत इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, या इसकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है। लेकिन इसके आसपास के लोग शायद कभी कभी इस बात को महसूस करते होंगे या किया होगा कि हाँ इसने जो कहा देखो वो हो गया है। कभी कभी हम मजाक में कोई बात कहते हैं और वो सच हो जाती है, तो उस शख्स के प्रति हमारी एक एनर्जी जुड़ जाती है कि हाँ इसने ये बात कही थी, देखो ये हो गई। तो ऐसा कुछ आभास हुआ होगा। इसके इर्द गिर्द लोगों को 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। कॉम्पिटिशन, आई थिंक ये बहुत पॉपुलर है भाई शख्स, खास करके ये 2 कार्ड साथ में आना इस तरीके से, ये बहुत पॉपुलर होगा, और इस वजह से इसके चाहने वाले बहुत होंगे। तो ये जिसकी भी लाइफ में है, उनको जो चिंता है इसके प्रति वो यही है कि कहीं कोई इनसे छीन न ले। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये सिर्फ आपकी ही एनर्जी नहीं है, इसके जीवन में और भी जो लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए, क्योंकि इसको सब चाहते हैं, इसको सब पाना चाहते हैं। तो ऐसी वाइब्स हैं, इसका इन्फ्लुएंस ऐसा है इस शख्स का। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाल 4 के लिए। पॉपुलैरिटी की बात की, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। लीडर होगा किसी फील्ड में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत यंग है ये शख्स, लेकिन इसने बहुत कम उम्र में बहुत विजडम हासिल कर ली है। इसमें ये ओल्ड इमेज है, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि किसी ने बहुत कम उम्र में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत विजडम को हासिल कर लिया है। ओल्ड सोल हो सकता है ये शख्स, और इसकी खासियत यही होगी ओल्ड सोल होने की वजह से कि ये इसकी जो उम्र के जो बाकी के लोग हैं जो कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहा। ये बहुत ही ओल्ड वाइब्स हैं इसकी। ये परंपराओं में बहुत विश्वास रखता होगा, और ये आपके जीवन में भी सक्सेसफुल एनर्जी को लेकर आएगा। इसकी वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, बहुत सारे नए लोगों से आप जुड़ेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस निकल रहा है मेरे मुंह से, लेकिन यहाँ पर वाइब्स हैं लियो, सैजिटेरियस, एरीज की, लेकिन टॉरस हो सकता है। टॉरस वाइब्स हैं यहाँ पर। लेट्स सी जीसस, सी ब्लेस्ड है ये पर्सन भाई, ब्लेस्ड है। इसका जीवन में होना माने सबसे बड़ी ब्लेसिंग। अगर ये किसी के भी जीवन में है तो वो शख्स कहेगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो, और ये आपको भी वैसी ही फीलिंग देने वाला है। द सन कार्ड, नेचुरल लाइट वर्कर्स, नेचुरल हीलर। लेकिन अगेन ये शो ऑफ करने वाला एनर्जी नहीं है कि देखो मैं कितना बड़ा हीलर हूँ। जब ये दान पुण्य भी करता होगा तो ये गुप्त तरीके से करता है, वो ढिंडोरा नहीं पीटता, सेल्फी निकाल के नहीं फोटो खींचता है पहले, वैसा नहीं है। बहुत ओल्ड सोल है, मैं दोबारा से कहूँगी इस बात को। ये जीवन को समझता होगा। म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है ये शख्स, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। इस डेक में ये जैसे कोई किसी एनर्जी का आह्वान कर रही है, खास करके जो पेड़ों में एनर्जीज होती हैं। कभी कभी हमारे खास करके भारत की संस्कृति में पेड़ भी पूजे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कोई पेड़ों का आह्वान कर रहा है, पेड़ों से कुछ प्रार्थना कर रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई लिंक ऐसा हो सकता है कि ये वीगन हो, वीगन फिलॉसफी में विश्वास करता हो, और कहीं ना कहीं इसका पर्पस आपके जीवन में भी यही है कि कैसे आपको आपकी डाइट को अच्छा करें, आपको ये सिखाए कि कैसे आप भी अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, वीगन बन सकते हैं। बहुत ही धरती माँ की फिक्र करना, ऐसा स्वभाव होता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड में। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 11 बन रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट है, नंबर 11 सोलमेट।
इसको काउंट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में जिसमें दर्द हो। कभी कभी जब बुरे हालात आते हैं लोग छोड़ जाते हैं साथ को, लेकिन इसको काउंट किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है इस शख्स की कि जब आप वोंडेड हैं तब ये ये है, ये भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी में है और आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की, तो वो उस एनर्जी में आपका साथ देगा ये कहीं ना कहीं। या मैं दोबारा से यहाँ पर ट्रैवल का ही कहना चाहूँगी। आई थिंक कुछ है जो बाधा क्रिएट कर रहा है आप दोनों में। मुलाकात करना चाहते हो, शायद आपने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए होंगे शख्स के साथ कि मिलना है लेकिन कुछ होता है 3D का, कुछ ना कुछ होता है और फिर वो कैंसिल हो जाती है वो मीटिंग जो है। लेकिन आई थिंक इस पूरे समय के दौरान वो एनर्जी मुकम्मल होगी, वो सफल होगी। जैसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल 4 के लिए। थैंक यू। द हर्मिट या लॉयल है काफ़ी, ये डॉग यहाँ पर लॉयल एनर्जी है। हर्मिट भी कहीं ना कहीं जो रोशनी है उसके अंदर वो शेयर करना। ये सन भी उसी के साथ है। सन जो है सूरज की ऊर्जा सभी के लिए है, राइट। तो ये टीचर हो सकता है, कोई टीचर के रोल कोई अदा करता होगा, ऐसा कोई शख्स हो सकता है। आई थिंक इसका जो आपके जीवन में सबसे बड़ा लेसन है वो यही है कि ये आपको जो आपके भीतर छुपा हुआ है, जो आप खुद नहीं देख पा रहे, इसकी आंखें लगेंगी उस चीज़ में, उसको जो आपके भीतर छुपा हुआ है ना। आप तो देख नहीं पा रहे हो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, तो ये आपको उसके रूबरू करवाएगा। ये इसका रोल है आपके लाइफ में, इसकी आंखें लगेंगी वो देखने के लिए आपको। तो ये आपकी आंखें हैं बेसिकली। जैसे मैंने कहा ये हीलर है आपका। ये हीलर वो नहीं होता जो आपको हील करता है, हीलर वो होता है जो आपको ये याद दिलाता है कि भाई तुम्हारे अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, तुम भूल गए थे और मैं तुम्हें बस यही याद दिलाने के लिए आया हूँ। हीलर बस वही होता है, तो ये आपको आपके रूबरू करवाएगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। टावर। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिनके लिए है आपको पता है। अगर ये आपका लव पार्टनर है और सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों की एक्चुअल में इतनी पावरफुल है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में कोई ना कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। मैं सीधे तरीके से इस वजह से नहीं कह रही हूँ, कभी कभी क्योंकि कम उम्र के बच्चे भी देखते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप समझ गए। बहुत पावरफुल है वो, जब होता है वो यूनियन होती है आपकी, उस तरीके से बहुत पावरफुल है। एनर्जी को मतलब ऊपर के जो चक्र है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। ये टावर से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत तोड़ेगा, नई बिलीफ सिस्टम देगा आपको। जिन चीज़ों में आप विश्वास करते हो कहीं ना कहीं उनकी जगह नई बिलीफ सिस्टम प्लांट करेगा। वैसी एनर्जी है इसकी। सैजिटेरियस नॉर्थ नोड हो सकता है इस शख्स का, वैसी वाइब से। मेरा खुद का सैजिटेरियस नॉर्थ नोड है, तो मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ ऐसी एनर्जी के साथ। बहुत डरते नहीं हैं सैजिटेरियस नॉर्थ नोड वाले। ये हलचल पैदा करते हैं। जहाँ पर भी कंफर्ट जोन होगा, किसी भी स्थिति में, समाज में या किसी वर्ग में, कहीं पर भी अगर कंफर्ट जोन होगा, सैजिटेरियस नॉर्थ नोड की एनर्जी है वहाँ पर शेकअप, वहाँ को उसको हिलाना, याद दिलाना कि हाँ तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो वैसी वाइब्स हैं इस शख्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स या सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, दोबारा से लॉयल्टी का लॉयल होगा ये शख्स। ऑब्वियसली बहुत लॉयल है और इस वजह से इसको काउंट किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो माने कि ये ऑनेस्ट है, ये कुछ भी फेक नहीं कर रहा, क्योंकि फेक वही करते हैं जो एक शख्स के साथ तो अच्छे हैं लेकिन दूसरे के साथ नहीं। माने कि वो चूज़ कर रहे हैं स्वभाव को। लेकिन अगर आपका नेचुरल स्वभाव ही ऐसा है कि लॉयल रहना है, साथ देना है, हील करना है, बुरे वक्त में साथ रहना, तो ये सबके लिए आप सेम करोगे। वही सन की एनर्जी कि सूरज की रोशनी सबके लिए है, ये वैसा ही शख्स है।
प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक कभी कभी इस शख्स को इसकी जो विजडम है कभी कभी उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, माने कि बहुत ही चंचल, बहुत ही बचकानी हरकतें करना, और यही इसकी खासियत है। इसने बैलेंस किया रखा है एनर्जीज को। मैंने आपको पहले भी यही कहा ना कि ये शो ऑफ नहीं करता फिरता कि देखो मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, या मैं कितना बड़ा हीलर हूँ, या मैं कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन हूँ। बस ये कर रहा है। और कभी कभी जब उसका ऑपोजिट भी, जब उसे बच्चों वाली एनर्जी में होने की ज़रूरत है, वो उसमें भी जाता है। अच्छे से इसका बैलेंस है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो रखी है इस शख्स की। एक और कार्ड देखेंगे पाइल 4 के लिए। माय गॉड यार, रीबर्थ, डेथ एनर्जी। भाई इसका तो कुछ बड़ा लगा हुआ है इस इंसान का। ये बहुत ब्लेस्ड है, ये शख्स बहुत ब्लेस्ड है, और जिसके जीवन में भी जाएगा वो शख्स यही कहेगा कि हाँ भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि तुम मेरे जीवन में हो। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी है, अबंडेंस, जिसको देखकर ही सारा कोई गम भूल जाए, बीमारी भाग जाए, ये वो शख्स है। और इसका रीज़न मैं आपको दोबारा से बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये उम्र में बड़ा होगा इस वजह से इसके पास एक्सपीरियंस नहीं। ये कहने की चोजन वंस वाली एनर्जी है। पास्ट लाइफ का लगा हुआ है, इसकी साधना वगैरह जो भी है। जैसे वो गुफा से भी बाहर निकल रहा है, वो नगाड़ा बज रहा है, तो इसका लगा हुआ है, इसका इनर वर्क हो रखा है पहले। या इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइल 4। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दे सकते हैं आप मुझे, अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को पाकर। और या पाइल 4, इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है और अब मैं चलती हूँ। मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।